हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने को हेलो एरिन्स स्टार्ट करना है। ठीक है, हेलो एरिन्स यानी कि एराइल हैलाइड। ठीक है, हेलो एरिन मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट क्या कौन सा ग्रुप लगा होगा? हेलोजन। ओके, अगर फ्लोरीन लगाए तो एराइल फ्लोराइड, ब्रोमीन लगाए तो एराइल ब्रोमाइड, एराइल आयोडाइड, एराइल फ्लोराइड, इस तरीके से। ठीक है भाई, सबसे पहला पॉइंट डालिए आप, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेरो एरिन यानी कि एराइल हेलाइड। ठीक है भाई, एल्काइल हेलाइड अपन ने कंप्लीट कर लिया, एराइल हेलाइड्स कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पर अपने को एराइल ग्रुप पढ़ना है, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कौन होगा? बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन के ऊपर अपने को हेलोजन ग्रुप जोड़ना है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन हेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? हेलोजिनेशन। ठीक है, और बेंजीन के ऊपर हेलोजिनेशन होना एक तरह का क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आपके आने वाली है, मैकेनिज्म वगैरह भी अपन पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। बेंजीन के ऊपर पाई रिंग है ना, पाई बॉन्ड्स हैं, और पाई का रिंग होना मतलब इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन है तो कौन अटैक करेगा वहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा। जैसे बेंजीन, और उसके ऊपर अटैक होगा क्लोरीन का, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड लेना है आपने को। लुईस एसिड कौन कौन से हैं उसके मैं एक लिस्ट बनवा दूंगा, वो लिस्ट नोट कर लेना। अपने को यहाँ पर लेना है FeCl3, और भी ले सकते हैं, AlCl3 भी होता है, FeBr2 भी होता है, FeBr3 भी हो सकता है, FeCl2 भी हो सकता है। ठीक है भाई, ZnCl2, ZnBr2, BF3, ये सब अपने क्या है? लुईस एसिड है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इस क्लोरीन जब टूटेगा तो उस कंडीशन में एक क्लोरीन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और एक के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें से पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज है वो अपनी बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और क्या बनाएगी? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl। इसका नाम लिखिए क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा देता है ये बेंजीन। क्लियर है भाई? मैकेनिज्म राइट डाउन कीजिए। मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले कौन बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, है ना। क्लोरीन जो है वो हमारे लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और लुईस एसिड है इसलिए वो क्या करेगा? गेन करेगा Cl नेगेटिव को, और बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव, और ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जाकर इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल हो गया Cl+, वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन का कोई भी एक बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाए तो उस कंडीशन में वहाँ पर जाकर क्लोरीन अटैक करेगा, और हमारी कौन सी स्पीसीज बन जाएगी? ये लगा दिया अपन ने क्लोरीन, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी के दो बॉन्ड एज इट इज़। ठीक है भाई, अब इसमें क्या हो सकता है? कॉन्जुगेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन ने पढ़ रखी है, रेजोनेंस होगा, और उस कंडीशन में यहाँ पर पॉजिटिव, ये लगा दिया अपन ने क्लोरीन। फिर एक और स्ट्रक्चर बन सकती है, तो ये अपना ये क्लोरीन, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये और ये। ठीक है, तीनों की मिलाकर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ये बनाया अपन ने
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इन्होंने रोटेशन किया है ना, और यहाँ के लगा दिया अपन ने क्लोरीन। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे को अगर कोई कहे कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, वहाँ पर तो कार्बोकेटाइन बन रहा था, एक बार ट्रांजिशन स्टेट बढ़ रही थी, इस वाली स्टेट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पढ़ी हुई चीज़ है 11th क्लास में हमारी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप लिखिए, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने अगर अटैक किया है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अपन ने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी उसमें से किसी एक स्ट्रक्चर को, है ना, ये अपन ने पॉजिटिव चार्ज, ये अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है, ये क्लोरीन है। अब यहाँ पर अगर इस कार्बन की वैलेंसी को मैं चेक करूँ तो इसकी वैलेंसी तो 3 ही हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो FeCl4 नेगेटिव बना है वो यहाँ पर अटैक होगा, और उस कंडीशन में यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, ये निकल जाएगा H+ की फॉर्म में। ये जैसे ही H+ की फॉर्म में निकलेगा FeCl4 अपने Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देगा और हमारे को बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, FeCl3 वापस से बन गया, क्योंकि ये तो क्या था हमारे पास, कैटेलिस्ट, और ये बन गया HCl। कैटेलिस्ट ऐसे ही तो होते हैं, रिएक्शन के फर्स्ट में अपने को मिलते हैं और बाद में वापस से रिमूव हो जाते हैं। क्लियर। लुईस एसिड कौन कौन से अपन काम में ले सकते हैं, लुईस एसिड बहुत सारे हैं, कुछ लिख लीजिए। FeCl3 ले सकते हो, FeBr3 हो सकता है, FeCl2 हो सकता है, FeBr2 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, एनहाइड्रस लीजिए, AlBr3 हो सकता है ना, ZnCl2 हो सकता है, ZnBr2 हो सकता है, ठीक है, BF3 हो सकता है। इस तरीके से हमारे को लुईस एसिड काम में लेने हैं। ओके, ठीक है भाई। तो जैसे क्लोरोबेंजीन बना है वैसे ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा। भाई Cl2 की जगह क्या ले लेंगे अपन, Br2, और ये रिएक्शन हो जाएगी। क्या ऐसे आयोडोबेंजीन बन सकता है क्या, ये अपन ने बेंजीन ले रखी है। मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी बता रहा हूँ भाई, बाकी एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे। I2 के साथ अगर अपन रिएक्शन करवाएं और AlCl3 की प्रेजेंस में अगर अपन ने रिएक्शन करवाई तो क्या हमारे को आयोडोबेंजीन मिलेगा, साथ में कौन निकलेगा, HI। ये जो HI निकलने वाला है ये हमारे को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण से ये HI AlCl3 का, और सॉरी ये जो बनने वाला आयोडोबेंजीन है इसका रिडक्शन कर देगा और इसको वापस से क्या कर देगा, बैकवर्ड रिएक्शन में ट्रांसफ़र कर देगा। तो आयोडोबेंजीन बनता तो है लेकिन साथ में बनने वाला HI क्या करता है, उसको फिर से रिड्यूसिंग करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है यूज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो AlCl3 की जगह, जैसे कंसनट्रेट HNO3 ले लो या फिर HiO4 ले लो। तो रिड्यूसिंग हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नेचर बिहेव करे उससे पहले ही HNO3 और HiO क्या कर देगा, इसको वापस से ऑक्सीडाइजिंग कर देगा, HI का ही ऑक्सीडाइजिंग कर लेगा। तो HI जब रहेगा नहीं तो आयोडोबेंजीन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। और क्या हो गया, जैसे HI बना है ना, HiO4 अगर आपने काम में ले रखा है ना, तो वो क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होके H2O और साथ में कौन निकल जाएगी, I2। ठीक है, ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब HI नहीं बचेगा
तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में अपने को AlCl3 काम में नहीं लेना है, हमने को क्या काम लेना है, कंसनट्रेट HiO4 या HNO3। याद रह जाएगी बात। अब एक इम्पोर्टेंट बात और नोट करके लिखिए, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इससे अपन फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाना है। क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आयोडोबेंजीन बनाते समय क्या सावधानी रखनी है ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बेंजीन के अलावा कोई और अगर अपने को एलिमेंट दे दिया, जैसे हमारे को दे दिया टोलुइन, भाई बेंजीन था तो कहीं भी क्लोरीन जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर CH3 दे दिया या कोई एल्काइल ग्रुप दे दिया, फिनॉल दे दिया, OCH3 लगा दिया, NH2 एनिलीन दे दिया, तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना है, तो हमारे को उस कंडीशन में डायरेक्शन पता होना चाहिए कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो कौन कौन से ग्रुप होते हैं हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और कौन कौन से होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। भाई सिंपल बेंजीन दिया तो कहीं भी क्लोरीन जोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से हैं, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो यहाँ पर आने वाले, CH3 हो गया जैसे अभी टोलुइन लिया था अपन ने, है ना, C2H5 हो गया, OH हो गए, है ना, OCH3 हो गया, NH2 हो गया। ये अगर अपने को जोड़े हुए हों तो हमारे को क्या करना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी करवाएंगे, और अटैक भी इलेक्ट्रोफाइल का होने वाला है। इसका मतलब ये कौन से हो गए, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में अपने को शिफ्ट करवाएंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, यानी कि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या चार्ज जनरेट करवाएंगे, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होने की कंडीशन में मेटा पोजीशन पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा। तो ये कौन से ग्रुप हैं, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने वाले हैं। जैसे एल्डिहाइड जोड़ के दे दिया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ के दे दिया, एमाइड जोड़ के दे दिया, और एस्टर बना के दे दिया, NO2 जोड़ दिया, है ना, साइनाइड जोड़ के दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, ये अपन ने पढ़ रखा है, ये 11th क्लास के टॉपिक में से है, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन से अपन ने क्या कर लिया, हेलो एरिन की प्रिपरेशन। सेकंड लिखिए फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, लोन पेयर तो ही, ठीक है। एनिलीन से हमारे को जब कभी भी हेलो एरिन बनाने हैं तो उस कंडीशन में पहले हमारे को एक इंटरमीडिएट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। आपके इस बार के पोर्शन के अंदर एमीन्स, और एमीन्स के अंदर ये एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेज, मैकेनिज्म, प्रिपरेशन, ये सारी उस पोर्शन में से डिलीटेड है। लेकिन जब हमारे को क्लोरोबेंजीन पढ़ना है तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म, प्रिपरेशन सब पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो इस बार अपन वहाँ नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी मैकेनिज्म दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहाँ से डिलीटेड है लेकिन यहाँ सिलेबस में है, ठीक है भाई। तो NaNO2 और HCl के साथ कोल्ड क्लाइमेट के अंदर
कोल्ड क्लाइमेट मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर ले रखा है तो उस कंडीशन में हमारे को मिलेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन, ये डाईएजोनियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब कभी भी प्राइमरी एमीन, ये एक तरह का प्राइमरी एमीन है, तो व्हेन, डेफिनेशन भी लिख लो, व्हेन प्राइमरी एमीन कौन सा, एरोमेटिक एमीन, तो वो भी नोट कर लो, एरोमेटिक एमीन react with NaNO2 plus HCl in cold climate, it form diazonium salt. This reaction is called diazotization. क्लियर है? ये रिएक्शन आप लोगों के एमीन वाले पोर्शन में से, यानी कि उस वाले लेसन में से ये वाला पोर्शन डिलीटेड है, पर हमारे को हेलो एरीन बनाने के लिए बेंजीन डाईएजोनियम की प्रिपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नेम रिएक्शंस भी है, इसलिए हमको यहाँ पर पढ़नी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, मैकेनिज्म लिखिए। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ HNO2। सबसे पहले क्या होगा, NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और एक तो निकल जाएगा NaCl, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl और बचा हुआ H उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा HNO2। ठीक है भाई, ये पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता है, हमारे को तुरंत बनाना पड़ता है। लैब के अंदर अगर अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये जो कंपाउंड है HNO2, ये हमारे को फटाक से बनाना पड़ता है। ठीक है भाई, सेकंड स्टेप होती है जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, क्या नाम है इसका, नाइट्रोसोनियम आयन। इस नाइट्रोसोनियम आयन के लिए HNO2, ये HNO2, ये क्या करेगा, HCl, भाई एक HCl तो है नहीं, अपन बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो HCl के साथ, HCl के H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। अब याद रखना Cl माइनस फिर से काम आएगा, H प्लस को अपन यहाँ पे काम ले रहे हैं, Cl माइनस को कहीं और काम में लेंगे। ठीक है, ये H प्लस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही ये जाकर अटैच होगा, ये H प्लस का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और ये बन गया N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से सिंपल सा अपने को नज़र आ रहा है कि ये बॉन्ड टूटेगा और ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये जैसे ही H2O के फॉर्म में हमारे को रिमूव हुआ, अब ये बॉन्ड टूटकर अगर ऑक्सीजन के पास जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये बन गया नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आगे जाकर एनिलीन के ऊपर अटैक करने वाला है, तो थर्ड स्टेप लिखिए, अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन ऑन एनिलीन। ये रही हमारी एनिलीन, एनिलीन के ऊपर लोन पेयर है, ये हमारी बेंजीन है। नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोसोनियम, लोन पेयर नाइट्रोजन का, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाकर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन एज इट इज़, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कनेक्ट हो रखा है, तो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और क्या लग गया, डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन तो है ही है, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन इधर। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, नाइट्रोजन के ऊपर, इसने भलाई करने के लिए नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर दिया और खुद के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव।
अब नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H+, ये H+ निकल गया। ठीक है, और क्या बन गया देखो, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन तो पहले से है और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट होगा, और उस स्पेशल टाइप के रीअरेंजमेंट को अपन एक आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं टूटो आइसोमेरिज्म। टूटोमेरिज्म क्या पढ़ते हैं, टूटोमेरिज्म। ठीक है, जब कभी भी हाइड्रोजन इस तरीके के डबल बॉन्ड के साथ और सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। जब कभी भी X, Y और Z, और X के ऊपर अगर हाइड्रोजन है तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन X और Y के ऊपर और ये हाइड्रोजन Z के ऊपर शिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है भाई, अब इस तरह की अगर शिफ्टिंग हो तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन उठ के ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको बोलेंगे ट्यूटोमेरिज्म। याद कर लेना भाई अच्छे से, उसको बोलते हैं ट्यूटोमेरिज्म। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने H+ निकाला, HCl में से H+ का अटैक पहले से हो गया, अभी Cl- है बाकी, है ना। अभी जो H+ निकला, ये H+ जाकर इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, ये H+ इस ऑक्सीजन की लोन पेयर के ऊपर जाकर अटैक करेगा, तो देखो क्या बनने वाला है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके उतार लेना। ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पर है, ये हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन पहले से था, H+ ने अटैक किया ये, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसलिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर, है ना। या फिर अपने को ऐसा समझो कि यहाँ से H2O निकलना है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट नहीं होंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के ऊपर ही जाने वाले हैं। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए ना भाई। तो देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर। अब क्या होगा अगली स्टेप के अंदर, अब मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। तो इस नाइट्रोजन का तो बॉन्ड पेयर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पहले वाले नाइट्रोजन के ऊपर। ये बन गया अपना बेंजीन डाईएज़ोनियम। क्या बन गया है, बेंजीन डाईएज़ोनियम। ठीक है, इसको उतारो, नहीं तो वीडियो को दोबारा से भी अपन रिवाइव करके देख सकते हो। ठीक है भाई, रिवाइज करके देख लेना आराम से। मैं इस बेंजीन डाईएज़ोनियम से क्लोरीन का अटैक करवाऊंगा अब। तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगी वो, अटैक ऑफ Cl- ऑन बेंजीन डाईएज़ोनियम, है ना। बेंजीन डाईएज़ोनियम पर क्या होगी,
क्लोरीन का अटैक होगा। तो ये बेंजीन, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉजिटिव। अब अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कि यहाँ से रेजोनेंस, वो सब केमिकल प्रॉपर्टी हो बेंजीन डाइएजोनियम, वो वहाँ पर अपने को पढ़नी थी लेकिन अभी नहीं। ठीक है, ये Cl नेगेटिव का अटैक, तो क्या बन जाएगा अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये Cl माइनस और ये इसके ऊपर पॉजिटिव, इसको क्या कह दिया अपन ने, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है भाई। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड से हम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं, हम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं, और यहाँ तक कि हम फ्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस है, अब अपने को इससे अपने को आगे रिएक्शंस को प्रोसीड करना है। यहाँ तक तो अपना एमीन वाला पार्ट है। अब अपने को हेलो एरिन बनाना है। फर्स्ट रिएक्शन जो आती है यहाँ से, उस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, N2Cl। मैं इसको रब कर देता हूँ, पूरा मिटा देती है वापस से। फर्स्ट